फ़ज़ाई हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। सरहदी इलाके में टैंकों और तोपखाने से हमला। जुनूबी बैरूत के नज़दीक भी 6 मकामात पर हमले। जोरदार धमाके सुने गए। हिज़्बुल्लाह का सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने कहा कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाई कर रहा है। हमले से पहले लबनानी फ़ौजें सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई थीं। पीर को लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 95 शहरी शहीद और 172 जख्मी हुए। इसराइल का लबनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मिसाइलों के गोदाम को निशाना बनाने का भी दावा। गजा के नसीरात कैंप में घर पर इसराइली हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तौसीर ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर की गई। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर की रात तक 35 लाख से ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज्यादा है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह 9 बजे बुला लिया। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों की समात में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने के खत के बाद बुलाया गया। गुज़श्ता समात में चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी केस की समात आज होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे में बंद 37 स्कूलों को खोलने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल असातिज़ा की अदम दस्तियाबी के बाइस बंद हैं। महकमा तालीम असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेगा। पिशीन और अवरान में 40 बंद स्कूलों को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम अस्पताल के करीब मेन रोड पर अचानक गड्ढा बन गया। एक कार और 2 मोटरसाइकिलें गड्ढे में गिर गईं। शहरियों ने सीढ़ी लगाकर गड्ढे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पेश करने से पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसविदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान का उस पर इख्तलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तफाक राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों, हम तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरमीम पर PTI से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, जो PTI के साथ राबते में हैं। आईनी तरमीम पर बनाई गई कमेटी में अगर PTI के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राबता करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राबते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तौसीह ना लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन को आईनी मुसव्वदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। वजीर आला टांग पर टांग रख कर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके। खिफत मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्जाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन पीटीआई का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है, जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़े हो गए। गलतियां सबने की, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई। क्या मुल्क में सिर्फ चंद लोगों को आइन में तरमीम और हुकूमत करने का हक है? सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सियासत गालम गलोच और इल्जाम तराशी का नाम है। अवाम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ रहनुमाओं पर संजानी जलसे में तकरीर की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। दराये के मुताबिक हुकूमत बाज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के तहत मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। पुलिस को वारंट की जरूरत भी नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हफ्ते के रोज गिरफ्तार किए गए आजाद कश्मीर असम्बली के ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। समाबिया ताहिर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में नामजद 4 बच्चे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। 80 साला रोशन बीबी समेत 7 खवातीन को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने तहरीक इंसाफ कारकुनों को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था। आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समात में बानी पीटीआई के वकील अली जफर का वकालतनामा मंजूर। अली जफर की समात के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? अली जफर ने कहा, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, थैंक यू वेरी मच। अली जफर और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कहकहे। लापता अफराद से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इस तरह बंदों को अगवा ना करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है, लेकिन कानून के मुताबिक। सीटीडी और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वजीर आला केपी ने कहा, वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं। फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे।
सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा, मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की बलोच तालबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तुलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। रियासत बार बार मां का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को बरगला कर कैंप्स में ले जाया जा रहा है ताकि खुदकुश धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगोर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। मुल्क में 77 साल से छोटे कारोबार करने वालों को अहमियत नहीं दी गई। आम आदमी के मसाइल हल ना किए तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची के इलाके लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लियाकताबाद में बिजली नहीं, ट्रैफिक और पार्किंग का मसला है। मकामी एमपीए अपनी निगरानी में ट्रैफिक का मसला हल कराएं। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तुलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तुलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तुलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट।